मैं ये कह रहा हूँ, जो बाबा कोई भी बाबा हो XYZ जो पाखंडवाद बढ़ावे या मतलब अंधविश्वास बढ़ाए तो उनको तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसा यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर कुछ भी नहीं है जो आपने सुना है। ये मना कर देते हैं कि अंदर हम संभाल लेंगे, हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास ब्लैक कमांडो है, हमारे पास व्हाइट कमांडो है। हमारे लिए वो नारायण साकार हरि परमात्मा हम मानते हैं। अवतार नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म है। अरे साहब, ये लोग जो है अपनी फौज स्वयं बनाते हैं और जो है पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, पुलिस को बाहर कर देते हैं। वहाँ चमत्कार नहीं होता, वहाँ जो कुछ होता है हकीकत होता है। पूरे मंच स्थल को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर थी और चारों तरफ से इसका घेराव था और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही दरवाजा था। और इस दरवाजे को आप देखिए कि इस दरवाजे के पीछे अगर 2.5 लाख लोगों की भीड़ है और अगर वो भीड़ अचानक से किसी एक गाड़ी के पीछे, एक बाबा के पीछे दौड़े तो वो भीड़ कितनी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर दबाव होगा लोगों का और किस तरीके से भयावह धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई पड़ रही और भीड़ किस तरीके से बेकाबू होकर के आगे असंतुलित होकर के गिर सकती है। और यही वजह थी कि जब भीड़ यहाँ से जब निकली गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए, तब उस दौरान जो है जो यहाँ पे सेवादार थे उन्होंने डंडे लगा करके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की, भक्तों की उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि वो गाड़ी के पीछे न जा सके। लेकिन जिस तरीके से सकरे से गेट के पीछे 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ के धक्का के बाद सेवादार को हटना पड़ा और उस दौरान जो है सेवादारों ने उनके ऊपर पानी के बौछार भी किए थे। जिसके बाद जब वो भीड़ दूसरी तरफ बढ़ी तो उसके बाद इतनी तेज पीछे से धक्का उन्हें मिला भीड़ को कि उसके बाद आगे के जो लोग थे वो सीधे सड़क के दूसरी तरफ जो 3 फीट गहरा खेत है, दलदल नुमा जो कीचड़ नुमा खेत है, उसमें जा गिरे और उनके ऊपर कई लोग जाकर के गिरे और वो कई लेयर के वहां पे जो है लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए थे, जिसके बाद से लोगों को वहां पे निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन मैं आपको लेकर के चल रहा हूं मंच की तरफ से। देखिए ये जो मंच है ये पूरा मंच था और चारों तरफ से इसके दरवाजे बंद थे, रास्ते बंद थे। सिर्फ एक दरवाजा फ्रंट की तरफ रखा गया था, जिस दरवाजे को अभी हमने आपको दिखाया है और हम आपको लेकर के चल रहे हैं मंच की तरफ कि देखिए उस मंच से जब था उस मंच के जरिए रास्ते से आपको दिखा रहा हूं, लेके जा रहा हूं मैं आपको कि देखिए ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं, उस मंच के बीचों बीच जो रास्ते हैं उन रास्तों से बाबा की गाड़ी निकली, नारायण साकार हरि की गाड़ी निकली और उनके पीछे जब गाड़ियां उनकी यहाँ से पूरे तरीके से गुजरी, जब उनका काफिला यहाँ से निकला तो उस दौरान जो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो लोग भी यहाँ से उनके पीछे भागने लगे। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ देखिए कि ये कितना गहरा है कि यहाँ पे पानी पूरा जमा हुआ है, जल जमाव है। लेकिन इसी रास्ते से जब वो निकले यहाँ से तो उस दौरान उनके पीछे की भीड़ जो है वो लगातार उन्हें उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। उनके गाड़ियों के धूल, उनके जहां पे उनके गाड़ी के टायर थे पड़े थे, चक्के का जो था उसके धूल, उनके चरणों के धूल उनको लेने के लिए लोग कूद पड़े और इस वजह से जो हादसा हुआ है, हादसे से पहले यहाँ पर तमाम सेवादार मौजूद थे। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही नारायण साकार हरि की भी गाड़ी यहाँ पे काफी रफ्तार से निकलती है। जो तमाम जो सेवादार थे वो बचाव करने के बजाय यहाँ से वो सभी लोग यहाँ से गायब हो गए और गायब का आलम ये रहा कि आज जब हम जो मुख्य जो इसके जो आरोपी जिनके जो नामजद हैं FIR में, जब हम उनके घर पहुंचे देव प्रकाश मधुकर के घर, तो हमें वहां जानकारी मिली कि घटना के बाद से वो अपने परिवार के साथ वहां से गायब हैं और घर पे हमने दिखाया कि घर पे ताला लगा हुआ है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं कि वो मंच है और यहाँ पे चारों तरफ जो है लोग बैठे थे। देख सकते हैं कि जगह भी काफी छोटी थी क्योंकि जिस तरीके से 70,000 लोगों 80,000 लोगों के लिए यहाँ पर परमिशन लिया गया था यहाँ पे लोगों के श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने के लिए, तो उस हिसाब से 70,000 लोगों के लिए भी ये जगह कम मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरह की उमस भरी गर्मी पड़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर ना तो कूलर की व्यवस्था थी ना पंखे की व्यवस्था थी। और अगर उस दौरान 2.5 लाख के आसपास अगर लोग यहाँ अगर इकट्ठे होते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहेगा। और शायद यही वजह है कि उस भयावह मंजर किस तरीके से लोगों ने देखा, जहाँ 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे हादसे का गुनहगार
कौन है, इसको लेकर के तमाम अधिकारी जो है, प्रशासन जो है, मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो मुख्य आयोजनकर्ता हैं, जो मंच पे नारायण साकार हरि थे, वो इस वक्त सब अभी जो है वो पुलिस की पहुंच से दूर चल रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। सिकंदरा राव इलाके में सत्संग में हुए हादसे को लेकर के एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज में जो मुख्य आरोपी के तौर पर जिन्हें नामजद किया गया है वो मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर हैं और इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। देखिए यही वो उनका घर है, देख सकते हैं। लेकिन घर पे फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। घर के मुख्य दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और हम लगातार उनके मोबाइल नंबर से भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन भी लगातार बंद आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं उनके मोहल्ले में मौजूद हूं, जो मुख्य सेवादार है, जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर में। और देख सकते हैं इनके घर पे ताला लगा हुआ है और दरवाजे के ऊपर उसी बाबा की तस्वीर लगी हुई है, जी बाबा को के वो मुख्य सेवादार रहे और जिनके सत्संग के दौरान जो है 116 लोगों की मौत हो चुकी है। और मैं इस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से भी बात करूंगा। ये बताइए कहाँ है देव प्रकाश मधुकर जी? जो भैया मुझे नहीं मालूम। आप लोगों ने कब आखिरी बार देखा? घर पे ताला लगा हुआ है, आप लोगों ने कब आखिरी बार? मैं तो अभी आया हूँ, मुझे पता भी नहीं है, तो शायद निकल गए होंगे पहले ही। घर पे ताला लगा हुआ है? हाँ, ये तो अभी किसी को नहीं पता था, ये तो नेट में ही अपना निकल गए होंगे। हाँ। कब आप लोगों क्या भाई सब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो बाबा, कोई भी बाबा हो XYZ जो पाखंडवाद बढ़ावे या मतलब अंधविश्वास बढ़ाए तो उनको तुरंत कार्रवाई की जाए। तो क्या वो पाखंडवाद बढ़ा रहे हैं? हाँ, और क्या, जरूर बढ़ा रहे हैं। तो आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ उनके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर जी का घर है, कहाँ है ये? इनकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो बाहर रहता हूँ, मतलब रात को आता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। तो आपने आखिरी बार इनको कब यहाँ देखा है? मैंने तो मतलब नहीं देखा। आपने देखा है उन्हें? कहाँ है वो? कल देखो भैया, यहाँ तो कल तय ना होगा। कल के बाद नहीं देखा है? हाँ। कल के बाद नहीं देखा है आपने? हाँ। पूरे परिवार के साथ? हाँ, कल पूरे। घर में कौन कौन रहता था? घरवारी हैं उनकी, बाल बच्चे हैं और को है, लेकिन कोई नहीं इस वक्त है ना इस वक्त कोई नहीं है साहब। तो देखिए मैं घर के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो उस एफआईआर में जो मुख्य आरोपी नामजद हैं उनके घर में, वो घर से फिलहाल यहां पे फरार हैं। घर पे ताला लगा हुआ है, दरवाजा बंद है और उनका जो परिवार था, जो पत्नी थी, बच्चे थे, सबके साथ यहां से वो लापता हैं। उनके फोन भी हम लगातार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मोबाइल भी उनका इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस पूरे घटना को लेकर के जो एफआईआर में पूरे मामला बताया गया है कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी और 2.5 लाख लोग वहां पे पहुंचे थे, तो इसमें मुख्य सेवादार की भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि ताकि तमाम चीजों को मैनेज करे, ताकि किसी भी तरीके से भीड़ बेकाबू ना हो, संतुलित ना हो। उसके बाद जब ये घटना हुई और घटना के बाद से ही जो मुख्य आरोपी है वो लगातार फरार चल रहे हैं। हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आखिरी बार उन्होंने कल देखा है और घटना के बाद से वो यहाँ से लापता है। इस वक्त मैं मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के मोहल्ले में मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये बताइए कि किस तरीके से देव प्रकाश मधुकर का यहाँ पे हाव भाव रहा है और जो सत्संग के जो मुख्य वो सेवादार थे, किस तरीके से उन्होंने आयोजन वगैरह किया था? उन्होंने आयोजन किया, उसके उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली थी पूरी, कि जो है हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास अपनी फोर्स है। प्रशासन से मदद नहीं ली उन्होंने बिल्कुल भी, ना ही कोई उन्होंने प्रशासन को इन्वॉल्वेशन किया उस चीज में कि जो है यहाँ पे आने चाहिए प्रशासन, मदद की कोई वो नहीं, कोई व्यवस्था पानी की, ना फायर ब्रिगेड की, ना ही कोई एम्बुलेंस की, कोई व्यवस्था नहीं थी उनकी। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होने के बावजूद व्यवस्था इन्होंने पहले से नहीं की। तो फायर ब्रिगेड अरे एक आध होगी, लेकिन 2 लाख की भीड़ में क्या नाम है, एक फायर ब्रिगेड क्या करेगी उसमें? और एम्बुलेंस की गाड़ियां होनी चाहिए, ना ही तुम्हारी कोई क्या नाम है उसका वो था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन। पुलिस अंदर मौजूद थी? नहीं, और ये मना कर देते हैं कि अंदर हम संभाल लेंगे, हमारी गुलाबी कपड़े वाली फोर्स है, हमारे पास ब्लैक कमांडो है, हमारे पास व्हाइट कमांडो है। तो भीड़ कैसे बेकाबू हुई? भीड़ तो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए माथे से लगाती है, जैसे वो बाबा निकल के जाते हैं उसके बाद माथे से लगाते हैं उनकी चरणों की धूल। तो क्या मंजर रहा होगा, कैसे लोगों के क्या हालात उस वक्त रहे होंगे, जरा मुझे ये बताइए। अब ये तो चलिए कोई नहीं। भाई साहब ये बताइए, अब ये बता रहे थे कि वहाँ पे तो जैसा कि उन्होंने बताया कि पुलिस को भी अंदर एंट्री नहीं मिलती, उनके अपने जो सेवादार होते हैं, तमाम अलग अलग ड्रेसेस होते हैं। क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ होता है? नहीं आप भी बताइए ना। मैं तो घर पर आराम से। सर किस तरह के लोग होते हैं ये बताइए। अरे साहब ये लोग जो है अपनी फौज स्वयं बनाते हैं और जो है पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, पुलिस को बाहर कर देते हैं, कह देते हैं कि आप लोग बाहर रहिए, हम अपने आप अपना मामला संभाल लेंगे।
अच्छा, लोग खुद ही कहते हैं हम लोग मामला संभाल लेंगे। पुलिस को एंट्री नहीं हो, वो अपनी फौज अपने आप बनाते हैं साहब। अपनी फोर्स अपने आप बनाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कितनी बड़ी जो घटना हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह ये भी, अगर पुलिस होती तो चीजों को कंट्रोल कर, पुलिस होती तो कंट्रोल करती साहब, ये हादसा नहीं होता। ये हादसा ही नहीं होता इतना बड़ा। क्योंकि एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब लोग थे, जो अनुयायी थे, वो जब पांव के चरण के धूल लेने जा रहे थे तो उस वक्त तमाम जो सेवादार वहां मौजूद थे उन्होंने उनके ऊपर पानी बरसाए हैं। पानी बरसाया है उनके ऊपर और भीड़ को रोका है। रोकने पर ही वो पैरों की धूल लेने जा रहे, तभी भीड़ को रोका है उनको। जब रोकने पर ही बेकाबू भीड़ हुई थी। आयोजकों ने स्वयं रोका था, तब बेकाबू भीड़ हुई थी। तो ये देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं और साथ ही साथ ये पूरी इस घटना को बता रहे हैं कि क्या उस दौरान के हालात थे, क्या कुछ स्थितियां थी और कैसे एक झटके में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। बाबा नारायण सरकार हरि के मैनपुरी के आश्रम के सामने बने स्कूल के अंदर कुछ बाबा के भगत मौजूद हैं। उन भक्तों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बाबा नारायण सरकार हरि के बारे में। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जनपद एटा से आए हैं। आप बाबा से कब से जुड़े हुए हैं? हम सेवादार हैं। हम जहाँ भी वो सेवा का मौका मिलता है, जहाँ भी सत्य का साथ होता है, या वैसे ये एक राम कुटीर के नाम से ट्रस्ट बना हुआ, तो यहाँ हम 8 दिन में 1 दिन के लिए आते हैं। तो जो बाबा के समागम होते हैं वो समागम किस तरीके से होते हैं? मतलब महीने में एक बार होता है या कुछ उसकी सीमा होती है, तय सीमा होती है, या डेट पहले से फिक्स होती है? नहीं, महीने में एक बार प्रथम मंगलवार के उससे होता है। और इतने लाखों लोगों की भीड़ उसमें आती है? हाँ, आती है। तो कल जो समागम हुआ है हाथरस में, उसमें आप लोग मौजूद थे वहाँ पे? पहले जो कल जो समागम हुआ है हाथरस में, कल नहीं थे। तो किस तरीके से इसके जो सेवादार हैं उनका क्या काम होता है? जो आप लोग यहाँ पे आते हैं, किस तरीके की सेवा आपसे ली जाती है? किस तरीके की सेवा जो है वो आप देते हैं यहाँ पर? सेवा तन की सेवा होती है यहाँ। तन से जैसे कहीं साफ सफाई है और प्रसाद व्यवस्था है, खाना बनवाना, खिलवाना। जैसे बहन भाई आते हैं तो उनके लिए भंडारे में अगर कोई काम होता है तो हम लोग भंडारे में चले जाते हैं, उनके लिए खाना बनवाते हैं और खाना खिलवाते हैं। कुछ बताइए बाबा के बारे में। बाबा में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं या ऐसा कौन से चमत्कार है जिनसे आप लोग जुड़े हैं बाबा से? क्या आपको सीख देते हैं? हमारे लिए वो नारायण साकार हरि परमात्मा हैं, हम मानते हैं। और उनके वहाँ सबको सत्य ही सत्य दर्शाया जाता है। जो कुछ भी है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा यानी सबसे पहले वहाँ न कोई जाति है न कोई धर्म है। सबसे पहले मानवता सिखाई जाती है, भाईचारा सिखाया जाता है, मानव को गले लगाना सिखाया जाता है, मानव सेवा को सबसे आगे बताया जाता है। आप कब से जुड़े बाबा से और आपके जीवन में बाबा के जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुए हैं? आपकी स्थिति में, आपके परिवार में कोई ऐसा कोई चमत्कार, कोई बदलाव हुआ जो हमसे बताना चाहें आप? वहाँ चमत्कार नहीं होता है, वहाँ जो कुछ होता है हकीकत होता है। जब से हम जुड़े हैं तब से जो शारीरिक कष्ट पीड़ा थी, परेशानियां थी, उससे पहले वो यहाँ जुड़ने के बाद वो सारी दूर हो गई। हाँ, ना ही यहाँ कुछ लिया जाता है, ना ही कुछ चंदा चढ़ावा, कुछ भी। अगर हम देख रहे हैं कि दानदाताओं की लिस्ट लगी हुई है बाहर। वो दानदाता वो ये परमात्मा का है ही नहीं है, ये तो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, उनके नाम से है, उनका ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट की संपत्ति है। परमात्मा ने तो जो स्वयं की उनकी बाप दादाओं के नाम की जो जमीन थी वो सारी जमीन ट्रस्ट के नाम कर दी है, उनके नाम में कुछ भी नहीं है। वहाँ तो जैसे हमें कहीं सत्य का साथ कराना है तो हम लोग कमेटी गठित करते हैं, 10 लोग या 15 लोग या 20 लोग, जैसी जिन लोगों में क्षमता होती है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तो ऐसी व्यवस्था बना करके परमात्मा को जहाँ भी ले जाया जाता है तो वहाँ किसी गेस्ट हाउस में या मैरिज होम में उनका प्रवास बनाया जाता है। उनके नाम से तो आज ये भी नहीं है कहीं भी कोई एक संपत्ति भी नहीं है, ना ही कहीं कोई आश्रम है, ना ही कहीं कोई उनका सचखंड वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सब ट्रस्ट है। यहाँ के इस ट्रस्ट के मालिक और हैं, उनके नाम में हैं। तो जो लंबी गाड़ियों का काफिला चलता है वो सब ट्रस्ट की गाड़ियां हैं? वो ट्रस्ट की नहीं, जैसे जो भाई बुलाने आते हैं, जैसे
यहाँ यहाँ एक उदाहरण के लिए जैसे एटा में प्रवास है प्रभु जी का, और अगर मैनपुरी में सत्य का साथ होना है तो मैनपुरी के भाई अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे, वो वहाँ से 50-100 भाई उन गाड़ियों में बैठ करके आते हैं और वो अपने वहाँ ले जाते हैं। अब जो गाड़ियां अंदर गई हैं बाबा के साथ, वो गाड़ियां किन की हैं? कहाँ गई नहीं है, जो कल 3 बजे के आसपास यहाँ पे आई थी गाड़ियां, काफी सारी गाड़ी अंदर गई हैं। कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ियां हमें दिख रही हैं गेट के अंदर, काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। नहीं नहीं, वो गाड़ियां है ही नहीं। कमेटी की एक आध कोई गाड़ी हो तो बोले। हाँ, वो तो भंडारे रसोई में खड़ी होती है, यहाँ कोई गाड़ी है ही नहीं, क्योंकि बाबा कल यहाँ आए ही नहीं, नारायण साकार हरि परमात्मा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृपाशंकर है साहब। कृपाशंकर जी, हमने सुना है कि बाबा के आश्रम में जब समागम होता है या बाबा जो अपना वक्तव्य देते हैं, उस दौरान बाबा जिस दूध से नहाते हैं उसी दूध की खीर आप लोगों को खिलाई जाती है? नहीं सर, नहीं, ऐसा यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर कुछ भी नहीं है जो आपने सुना है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दूध से नहाते हैं कि क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपल भोजन प्रसाद होता है वो सभी के लिए होता है, जब भी बनता है सेवादारों के लिए। जैसे हम आते हैं 24 घंटे में सेवा के लिए, तो जो सिंपल भोजन होता है पूड़ी सब्जी या रोटी दाल, बस। तो आप लोग उनको हरि का अवतार मानते हैं? वो अवतार नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म है। अवतार इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि अवतार आए, पहले आए, वो अवतार ही होंगे। इन्होंने तो साक्षात प्राकट्य किया है, और प्राकट्य की भाषा आप समझोगे नहीं। ठीक है, जब धराधाम का माहौल खराब होता है तब वो पावर किसी तन में प्राकट्य करती है, प्राकट्य उसको कहते हैं। ठीक है, तो कल जिस तरीके से बाबा के निकलने के दौरान वहां पे हादसा हुआ, तो वहां पे इन प्रभु को रुकना चाहिए था, जो अपने भगत है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। वो वहां लगता नहीं आपको? वहां से तो वो यहाँ आ चुके हैं जिस समय हम थे यहाँ। ठीक है, मैनपुरी आ चुके थे। मैनपुरी की नहीं, वहां से वो निकल चुके थे, वहां से वो निकल चुके थे। उसके बाद में ये खबर आई है कि भगदड़ में ऐसे ऐसे वहां इतने उपासक और परेशान हो गए। तो उसके बाद बाबा वापस गए वहां पर, लोगों से मिलने की कोशिश की, घायलों का हाल जानना? नहीं, इसकी हमें जानकारी नहीं। अगर ऐसा करना चाहिए था उनको, कि जाना चाहिए था, अपने घायल जो भक्त है उनसे मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए था? मृतक के उनके परिवारों से मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए था? साहब, इस बात की जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक मानव के नाते आप क्या लगता है, धर्म क्या लगता है कि जिससे हम मिलने गए हैं, जिनके आप शक्ति के उपासक हैं, उनको वहां पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचना चाहिए था? एक इंसान के नाते आपका क्या मानना है? तो जो पहुंचने इंसानियत के नाते जिनको जाना चाहिए वो गए। अब वो गए के वहां पहुंचे हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि माँ बाप की इच्छा कोई औलाद नहीं जानती, उनकी क्या इच्छा है क्या नहीं इच्छा है, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो वो आपके माँ बाप हैं? हमारे तो सब कुछ वो ही है। ठीक है, हमारे तो सब कुछ वो ही है, माँ बाप बहन भाई। जब 20 साल हो गए हमें, तो हमारे तो सब कुछ वो ही है। हमारे जितने विषय विकार थे अंदर से, बीड़ी गुटखा तमाकू, जितने उल्टे सीधे खान पान, हम तो कहीं प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। ठीक है, और जितनी हारी बीमारी परेशानी इस शरीर में थी, सब आने जाने से ही दूर हो गई। और क्या चाहिए एक इंसानी जीवन के लिए? अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 8 दिन में 1 दिन अपने जीवन के कल्याण के लिए यहाँ आते जाते हैं। जो मानव सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करते हैं। अच्छा, नारायणी सेना की चीज है, बता रहे बाबा के साथ एक बड़ी फोर्स चलती है, जो सफेद टोपी पहन के लोग होते हैं, वो नारायणी सेना के लोग हैं। वो क्या चीज है? वो सेवादार हैं। जैसे अभी बताया था, अभी आपको बताया था कि जैसे वहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होना है, तो वहाँ पे ये सेवादार भाई लोग जाते हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं करते हैं, साफ सफाई करते हैं अपने परमात्मा के लिए बुलाने के लिए। बस। तो आप लोग एक दूसरे को महापुरुष बोल के संबोधित करते हैं? हाँ। इसके पीछे क्या कहानी क्या है? क्यों आप लोग एक दूसरे को महापुरुष बोलते हैं? एक बात आप ये बताओ हमें, हमने देवी देवताओं को देखा तो है नहीं, ठीक है? उनके अच्छे कर्म, सदकर्म जब उन्होंने किए होंगे तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है?
तो जब हम एक दूसरे आपस में आते जाते हैं तो हमें उनके कर्मों की जानकारी है कि इनके देवता वाले कर्म हैं, ठीक है। और अच्छी भाषा बोलना ये तो बढ़िया बात है ना। हम आपसे अभी महापुरुष कहें या महाराज जी कहें तो कोई भाषा तो खराब है नहीं, तो ये तो एक सत्संगी भाषा है ये। और ये गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है। हाँ, उनका ही दिया हुआ है सब कुछ। तो ये नारायण सरकार हरि जो बाबा हैं उनके भगत हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। इनका कहना है कि हम 8 दिन में एक बार यहाँ पर अपना श्रमदान करने के लिए आते हैं, यहाँ पे तन का दान देते हैं, यहाँ सेवा करते हैं और ये सेवादार हैं। और इनका कहना है कि जब से हम अपने इन प्रभु के संपर्क में आए हैं हमारे जीवन के सारे कष्ट हट गए हैं, हमारी जो शरीर की पीड़ाएं थी वो सब दूर हो गई हैं और ये कोई अवतरित नहीं है, ये प्रकट हुए हैं सीधा धरती पर। और हम जैसे जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनके कष्ट हरने के लिए यहाँ पर आए हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.